चलो सही है, स्टार्ट करते हैं एवरीवन। सेंट्रल टेंडेंसी के पार्ट नंबर 3 में अपने लोग आ गए हैं, जहां पे बात मोड का होगा। हालांकि आई टेल यू एक दो चीज और बिफोर आई इंडल्ज इनटू टुडेज डिस्कशन। सेंट्रल टेंडेंसी का ये जो पार्ट 3 है ना, इससे आपका जो मीन मीडियन मोड, जो तीन फंडा है, ये आप लोगों का कवर हो चुका होगा। सेंट्रल टेंडेंसी का आपका जो तीन फंडा है, मीन मीडियन और मोड, आज के क्लास के बाद वो कवर हो चुका होगा। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को और बता देता हूं, एक बात मैं आप लोगों को और बता देता हूं कि जब हम लोग मीन मीडियन और मोड डिस्कस कर रहे हैं ना, जब हम लोग मीन मीडियन और मोड डिस्कस कर रहे हैं ना, तो एक ध्यान रखें, मीडियन में ना एक मेथड ग्राफिकल मेथड भी होता है, उसका बात नहीं हुआ है। तो ये मत सोचना कि सर आप मीडियन करा दिया पर ग्राफिकल मेथड हमारे स्कूल में बोला गया और नहीं हुआ है। ग्राफिकल मेथड का मैं एक सेपरेट ही क्लास रखता हूं, उसमें क्या फिर वो मीडियन का हो चाहे मोड का हो, जो भी कॉन्सेप्ट है वो अपने एक ही क्लास में सल्टा देते हैं, राइट। तो एक बात तो ये कि कोई अगर सोच रहा है कि ग्राफिकल मेथड कहाँ है, क्यों नहीं करवाए, आ रहा है नहीं आ रहा है, तो दैट हैज बीन आंसर्ड। आज का क्लास का एजेंडा है मोड के ऊपर बात करना। मोड अब जो है आपको एक लेवल टफ लगेगा अगर नहीं सुनो तो। 10 का नॉलेज है, ब्रिलियंट है, वो भी हम रिवाइज करवाएगा, बट दैट इज नॉट इनफ, वो आपको आज समझ में आएगा। ठीक है, तो पार्ट 3 हेडिंग डाल दीजिए मोड, हेडिंग डाल दीजिए मोड। अभी ना मोड का मतलब होता है वैल्यू विद ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी, मतलब जो चीज सबसे ज्यादा बार हुआ है उसको मोड बोलते हैं। सिंपल भाषा में बात कर रहे हो ना, तो मोड क्या है? वैल्यू विद ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी। टॉपिक को अंडर एस्टिमेट मत करना, इतना बस बोल रहा है शुरू करने से पहले। इजी है, वेरी गुड। व्हाट इज मोड? वैल्यू विथ ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज मोड? वैल्यू विथ ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी। आई रिपीट, मोड इज वैल्यू विथ ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी। निशी वीडियो इनएक्टिव है। मोड इज वैल्यू विथ ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी। सर नहीं समझ आया बात। मैं एक बात बताता हूं आपको, आप लोग जवाब दीजिएगा मेरे को, ठीक है ना। मैंने क्लास में कुछ स्टूडेंट्स का मार्क्स को गैदर किया, ठीक है ना। कुछ स्टूडेंट्स का मैंने मार्क्स गैदर किया, 20 मार्क्स का टेस्ट लिया गया। तो ऐसा आया, किसी का 15 आया, किसी का 14 आया, किसी का 11 आया, किसी का 5 आया, किसी का 12 आया, 11 आया, 11 आया, 15 आया। मेरे को एक बात बताओ, बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है, मेरे को ऑनलाइन वालों एक बात बताना, ऑनलाइन वालों से पूछ रहा हूं, ऑफलाइन से नहीं। ऑनलाइन वालों एक बात बताओ, ऐसा एक तो मार्क्स है जो सबसे ज्यादा बार आया, कौन सा मार्क्स? ऑनलाइन वालों कौन सा मार्क्स ज्यादा, सबसे ज्यादा बार आया? यस, यू पीपल आर करेक्ट, एग्जैक्टली, एंजेलिना हैज आंसर्ड। आरुषि और अनिकेत, हाँ आरुषि ने चैट में लिखा है। अनिकेत, चलो सही है। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूं, 11 देखो कितनी बार आया, एक बार 11 आया, दो बार 11 आया, तीन बार 11 आया। निशी, व्हाट डिड आई टेल इन क्लास कि जो वैल्यू निशी सबसे ज्यादा बार आता है उसी को मोड बोलते हैं। इन द गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस निशी, इफ यू ऑब्जर्व, यू विल सी कि 11 has occurred 3 times, 15 has occurred maybe 2 times, है ना। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स कौन आया? हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स 11 आया। कितनी बार आया 11? 3 बार। अब बच्चा बोलता मोड इज 3, गलत। मोड इज 11, मोड वैल्यू होता है, मीडियन एक वैल्यू होता है, मीन एक वैल्यू होता है, ठीक है ना। तो इस गिवन सिनेरियो के अंदर हम लोग बोलेंगे मोड इज 11 एज इट ऑकर्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, एज इट ऑकर्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। अब यहां पर जो है चर्चा शुरू करते हैं मोड का आगे में। इधर पे ध्यान से सुनना, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। हेडिंग डालो, मोड इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। मोड इन केस, अच्छा ये कौन सा सीरीज था, किसी को याद है क्या? इंडिविजुअल सीरीज, जब वैल्यूज ऐसे बैठा के आप लिख दिए हो, दैट इज द सिनेरियो ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। जहां पे वैल्यू ऐसे ही पड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज। कम ऑन यार, तीसरा क्लास हो गया जहां पे इस तरीके का बातचीत चल रहा है। तो अब ये मत बोलिएगा कि समझ नहीं आया। हर्षित भाई पीछे क्लियर है आपको? मोड क्या होता है हर्षित? जो वैल्यू
क्या बात है, बहुत सुंदर, सही जवाब। जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आता है, यू आर करेक्ट, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। अब मैं पहले आप लोगों को खुश करने के लिए क्लास 9-10 के फंडे बताता हूं, कितना मजा आता था, और फिर आपको पता लगेगा क्लास 11 क्या बोलता है, और ज्यादा लॉजिकल क्लास 11 है, ज्यादा लॉजिकल क्लास 11 है। अभी बात करते हैं आप लोगों के साथ, है ना। डिस्क्रीट सीरीज से, अच्छा, व्हेन आई से लिपिका डिस्क्रीट सीरीज, सेम मेथड जो अब मैं बताने वाला हूं, आगे मैं जो भी अब बोलने वाला हूं, जैसे ये डिस्क्रीट सीरीज पे लग रहा है, वैसे ये कंटिन्यूअस सीरीज पर भी लागू होगा। खैर, लेट मी स्टार्ट द बातचीत, इधर ध्यान दीजिए। दो मेथड्स है, पहले जो इजी मेथड है वो बताता हूं। इसको बोलते हैं, जो अभी तक आप लोग कर रहे थे, इसको बोलते हैं इंस्पेक्शन मेथड। इसको बोलते हैं इंस्पेक्शन मेथड। चमका, शौर्य, इसको बोलते हैं इंस्पेक्शन मेथड। और शौर्य, दूसरा मेथड होता है, बता क्या? ग्रुपिंग मेथड। एवरीवन, दूसरा मेथड होता है, लिखो, ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड, लिखिए। एक डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन लिखता हूं तो यू विल गेट द आइडिया कि क्या बात चल रहा है। कैलकुलेट मोड बाय इंस्पेक्शन मेथड, लिख दिया हूं, है ना, क्योंकि ग्रुपिंग आता ही नहीं होगा आप लोग को। कैलकुलेट मोड बाय इंस्पेक्शन मेथड फ्रॉम गिवन डेटा। अच्छा, अब स्वर्णदीप याद रखिएगा, जो डेटा आपको मिलेगा दोस्त, दैट विल बी डिस्क्रीट सीरीज का डेटा। डिस्क्रीट सीरीज का डेटा का क्या पहचान होता है? दो चीज होता है वहां पे। एक आकृति आप लोगों को एक्स का वैल्यूज दिया हुआ रहेगा, और एक फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा। एक स्वास्तिक आपको एक्स का वैल्यूज, नमन, एक आपको एक्स का वैल्यूज दिया हुआ रहेगा, और एक आपको फ्रीक्वेंसी का एरे दिया हुआ रहेगा, है ना। लिखता हूं यहां पर, कैलकुलेट मोड बाय इंस्पेक्शन मेथड। सुनते जाना आप लोग। तो देखो भाई, ऐसा है ना, एक जगह पे मैंने लिखा कि एक इंडिविजुअल का कॉलर साइज, है ना, कॉलर साइज, और नंबर ऑफ पर्संस जिनका वो कॉलर साइज है, नंबर ऑफ पर्संस। तो एक डेटा है कॉलर साइज का, और एक है नंबर ऑफ पर्संस जिनका वो कॉलर साइज है ना। तो मैं लिख देता हूं, कॉलर साइज 35 जो है 10 जनों का है, कॉलर साइज 36 जो है वो 20 जनों का है, 37 कॉलर साइज 30 जनों का है, 39 जो है कॉलर साइज बेसिकली 50 जनों का है, 40 जो है कॉलर साइज वो 20 जनों का है, 41 जो है कॉलर साइज वो 12 जनों का है, और 43 कॉलर साइज जो है वो 10 जनों का है। ठीक है कि नहीं है। अभी मैं आपको बोलता हूं इंस्पेक्शन मेथड से। इंस्पेक्शन मेथड का मतलब होता है बाई ऑब्जर्वेशन, बाई ऑब्जर्वेशन, है ना। हाँ सर, बाई ऑब्जर्वेशन मेरे को ये बताइए, बाई ऑब्जर्वेशन आप लोग मेरे को ये बताइए कि कौन सा शर्ट साइज, ऑनलाइन वालों चैट में बताना, कौन सा कॉलर साइज सबसे ज्यादा बार अपीयर हो रहा है। ऑनलाइन वालों चैट में बताना, कौन सा कॉलर साइज सबसे ज्यादा बार अपीयर हो रहा है ऑनलाइन वालों। वेटिंग फॉर ऑनलाइन वालों। निशी ने सबसे पहले आंसर दिया है, शी इज टेलिंग कि भाई सर ऑफ कोर्स 39 वाला जो कॉलर साइज है वो 50 बार आ रहा है। यस, सो देयरफॉर मोड इज इक्वल्स टू 39। एक गलती से आप बचेंगे आयुष, कि जब 39 50 बार आया है, तो आयुष कौन 50 बार आया है? 39, तो मोड 39 है। ये मत बोल देना कि मोड को 50 लिख दिया, ये मत करना। अब एक प्रॉब्लम समझो, क्यों इंस्पेक्शन मेथड सही है। इंस्पेक्शन मेथड क्यों सही है? और लिपिका ये याद है, तो यही तो कर रहे थे ना क्लास 9-10 में। समेता, बात समझ आ रहा है? समेता, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? प्रॉब्लम ये है कि ये 39 50 बार आ रहा है, ये आप बता पाए? नंदिनी, इसका रीजन था कि जो कोई कोई मतलब
कंपटीशन ही नहीं था 50 से। मतलब देखो ना, कोई भी वैल्यू 50 से कंपीट कर ही नहीं रहा था, तो इजीली हम बोल पाया कि मोड 50 है। अब हम तुमसे एक सेकंड क्वेश्चन पूछता है, सुनो 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 सुनो। सेकंड क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इफ, ये लिखना मत, बस एक रैंडम बात कर रहा हूं मैं तुमसे। व्हाट इफ द डेटा वुड हैव बीन समथिंग लाइक 39, 40, 41, हो सकता है यहां पे 11, 12, 42, 43। अब इस सिनेरियो में अगर तुम एक इमैच्योर माइंडसेट से आंसर करेगा, तो तुम आंसर करेगा सर इसमें कोई कंफ्यूजन वाला बात तो ऐसा दिख नहीं रहा है, कारण क्या। अच्छा मैं चलो यहां पर ना एक काम और करता हूं, यहां 45 लिख दिया, एक चीज और करता हूं, यहां पे 44 लिखा, यहां 43 लिखा, और यहां पे 46 लिखा। ठीक है ना। तो सर इसमें क्या इतना है, आप इतना क्या बात को हवा दे रहे हो, ये तो सिंपल है, 46 है तो 46 है, तो मेरा कॉलर साइज 43 आंसर होगा। गलत जवाब। अब समझो क्यों, अब समझो क्यों। क्लास 9 और 10 बोलता था कि सीधा बात है, देखो हाईएस्ट वैल्यू किसका है, जिसका हाईएस्ट वैल्यू है ओइटा मोड। रियल लाइफ में ऐसा होता है कि फ्रीक्वेंसी में इतना गैप नहीं आता। मैंने जो अभी एग्जांपल दिया है, इस एग्जांपल में फ्रीक्वेंसी में बहुत ज्यादा गैप है, तो तुम भले इंस्पेक्शन मेथड से आंसर दे दिया, आंसर सही है, क्योंकि डेटा जो है तुम्हारा, जो डेटा जो है तुम्हारा वो रेगुलर है, वो होमोजीनियस है, उस डेटा में बहुत ज्यादा गैप्स नहीं है, उस डेटा में बहुत ज्यादा गैप्स आई मीन फ्रीक्वेंसीज में नहीं है। लेकिन व्हाट इफ, मैंने जो एग्जांपल लिया उसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल देता हूं। 30, 50, 20, 12, 50 लो। अब बताओ कौन सा है मोड, अब बता दो कौन सा मोड है। दो वैल्यूज आ गया, दो वैल्यूज आ गया ना जिसका सेम फ्रीक्वेंसी है, इसका भी और इसका भी। तब आंसर क्या लिखेगा, 39 और 43 दोनों। नहीं, अटक गया कि नहीं अटक गया। क्लास 11 ऐसा थ्रेट लेके आता है जो कभी क्लास 9 और 10 लाया ही नहीं। इधर से बाहर कैसे निकलेंगे, आंसर कैसे निकालेंगे। अरे भाई इसी चीज को सिखाने के लिए तो क्लास रखा है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो बताएगा। क्या बताना चाह रहा है, किसको समझ में आ गया, हाथ उठाना। ऑफलाइन वालों कम ऑन यार, क्या बोलना क्या चाह रहा है वो समझ में आया। ऑनलाइन वालों समझ में आया क्या बोलना चाह रहा है, शो ऑफ हैंड्स यार। राइट, राइट। तो अब लिखो एक स्टेटमेंट, अब लिखो एक स्टेटमेंट। इंस्पेक्शन मेथड is appropriate, is appropriate when there is regularity in the series, when there is regularity in the series। रेगुलरिटी का मतलब है क्लियरली रिद्धिमा यू कैन मेक आउट कि यार कहां वैल्यूज ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड और कहां वैल्यूज कम कॉन्सेंट्रेटेड है। पर माही आप वैसा केस का सोचो जो मैंने दिखाया, जहां तुम पता ही नहीं पा रहा है, क्योंकि वैल्यूज इतना क्लोज क्लोज, इतना हाई वैल्यूज फ्रीक्वेंसी है कि एकदम कंपेरेबल है। लक्ष्य यस और नो, उस केस में लक्ष्य तेरे को नेक्स्ट मेथड यानी ग्रुपिंग मेथड बचाएगा। क्या नाम है मेथड का, ग्रुपिंग मेथड। क्या मेथड का नाम है, ग्रुपिंग मेथड। क्वेश्चन में नहीं बोला ग्रुपिंग मेथड लगाने, तो आंख बंद कर लो और आगे बढ़ जाओ इंस्पेक्शन करके। ग्रुपिंग मेथड करना होगा, शौर्य नमन बार बार बोल रहा हूं हर्षित, ग्रुपिंग मेथड करना होगा, एग्जामिनर खुद बोलेगा चिल्ला के। ठीक है ना, ठीक है। अच्छा आगे लिखिए, ग्रुपिंग मेथड कहां पे है ना। हाँ सर, ध्यान से सुनना। समटाइम्स द आइटम्स ऑफ अ सीरीज may be concentrated at more than, sometimes items of a series may be concentrated at more than one value, sometimes items of a series may be concentrated at more than one value, or the difference between, or the difference between consecutive frequencies may be very small, or the difference between consecutive frequencies, or the difference between consecutive frequencies, or the difference between consecutive frequencies may be too small,
टू स्मॉल बोलो, टू शॉर्ट बोलो, तुम्हारा मर्जी है। मे बी टू स्मॉल, देन वी यूज, ये अपना जो ग्रुपिंग मेथड है ये, देन वी यूज ग्रुपिंग मेथड। सर अब आप ग्रुपिंग मेथड सिखाओ, बता देता हूं, ग्रुपिंग मेथड सिखा देता हूं, बट इट इज अ लेंदी मेथड, ये जान लो। ग्रुपिंग मेथड के बारे में एक चीज तुमको मैं बता सकता हूं, सर टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है, बिल्कुल टफ नहीं है। पर हाँ सर लेंदी है क्या? डेफिनेटली यस। देन वी यूज ग्रुपिंग मेथड। सर ग्रुपिंग मेथड में करते क्या हम लोग? बेसिकली दो टेबल्स बनाते हैं। ग्रुपिंग मेथड में नंदिनी करते क्या है मैडम हम लोग? सरल भाषा में बताऊं तो दो टेबल्स बनाते हैं। ठीक है, सुनना। ग्रुपिंग मेथड के अंदर, ग्रुपिंग मेथड के अंदर, ग्रुपिंग मेथड के अंदर सर हम लोग टेबल बनाते हैं, और दो टेबल बनता है तो कायदे से सुनिएगा। एक होता है ग्रुपिंग टेबल और एक होता है एनालिसिस टेबल। एक होता है ग्रुपिंग टेबल और एक होता है एनालिसिस टेबल। हेडिंग डालिए ग्रुपिंग टेबल, और यहां आ गया भाई साहब आपका एनालिसिस टेबल। अगर तुम लोग नोट्स लिखने जाएगा कि ग्रुपिंग टेबल कैसे बनता है, एनालिसिस टेबल, तो जिंदगी भर लिखते रहेगा। नोट्स हम नहीं लिखवाएगा, हम सीधा काम सिखा दे रहा है। ठीक है कि नहीं है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन ना। लिखो, कैलकुलेट और ग्रुपिंग मेथड जब भी करना होगा एग्जामिनर खुद बोलेगा। सही है? लिखो क्वेश्चन। कैलकुलेट मोड बाय ग्रुपिंग मेथड, बाय ग्रुपिंग मेथड। किसी का कोई भी सवाल हो बोलना है ना। मार्क्स है, मार्क्स है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। स्वास्तिक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को और क्या बोल सकते हैं? क्या बात है, बहुत सही। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी। अब मार्क्स जो है आप लोगों का 1 से लेकर 12 तक लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और क्या, ये लिख लीजिए फटाफट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हो गया। और फ्रीक्वेंसी सर दिया हुआ है। अब यहां पर देखना आप लोग, फ्रीक्वेंसी सब एक एवरीबडी यहां पर देखना है। यहां पर फ्रीक्वेंसी अपने पास दिया हुआ है 4 7 8 12 16 14 9 7 17 532 532। अच्छा तुम एक लेवल के बाद आके ना, बिना उसके, बिना इतना सारा लेंदी कैलकुलेशंस के भी बता देगा। जैसे अब मैं बता सकता हूं, सुनना बात को कायदे से सुनना। निशी यहां पर ध्यान देना बात को। अब एंजेलिना प्लीज पे अटेंशन, अनिकेत ध्यान दे भाई। अभी अगर मैं क्लास से पूछता, कंसिडरिंग कि तुम लोग इस मेथड को नहीं सिखाए कहीं पे पहले, तो अगर मैं क्लास से पूछूंगा कि बताओ मोड बाय इंस्पेक्शन, तो तुम लोग बोलेगा क्या टाइम पास कर रहे हैं आप, 17 है हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, तो मोड हो गया 9। ऑनलाइन वालों अग्रीड डिसअग्रीड? अरुषि अग्रीड डिसअग्रीड? वेरी गुड। ये कौन है पांचवा यहाँ पे? ध्रुव। मोड चल रहा है, मोड। तुम आधी घंटा बाद आया इसलिए हम बता रहे हैं तेरे को। हाँ चल रहा है, चल रहा है, मोड है आप लोगों का। लेकिन आप तो आए ही हैं आधी घंटा बाद। स्टैटिस्टिक्स सुने हो तो? अभी मेरे हिसाब से देख, तुम पिक कर सकता हो तो पिक कर, वरना रिकॉर्डिंग देखना, क्योंकि तुम आधी घंटा बाद ज्वाइन किया है ध्रुव। तेरा मर्जी। अभी यहाँ पे सुनना है एवरीवन, अभी एवरीवन प्लीज सुनना है यहाँ पे यार। एवरीबडी प्लीज सुनना। अब अगर मैं बोलूं कि मोड निकालो, तो आप लोग सारे के सारे दोस्त यही कहेंगे ना कि भैया क्या दिक्कत है, 9 है मोड। स्वर्णदीप यस और नो? स्वर्णदीप 9 मोड क्यों है?
Yes, because the highest frequency is 17 and mode is associated with that. बट मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन में मतलब रियल आंसर जो मैं देख के बता पा रहा हूं और यही आंसर होगा मोड 5 है रियल में। क्यों? क्योंकि क्या है, एक चीज सुनना क्यों, अब मैं बताता हूं। क्लास 11 आपको बोलता है कि सुन, मोड का मतलब होता है, सुनो, जो चीज सबसे ज्यादा बार हुआ, अरे जो चीज सबसे ज्यादा बार हुआ, जो चीज सबसे ज्यादा बार हुआ डिटरमाइन करने में उसके आसपास की चीजें भी बहुत ज्यादा बार हो रही हैं क्या, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ वो इवेंट सबसे ज्यादा बार हुआ डजंट क्वालिफाइड टू बिकम अ मोड। फॉर इट टू बी क्वालिफाइड एज अ मोड, आजू बाजू भी देखना पड़ेगा, आसपास भी देखना पड़ेगा, आसपास भी देखना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अब इधर देखो तुम, मतलब हम फील करवा रहे हैं रियल लाइफ में तुमको आंसर, लेकिन कैलकुलेशन का जो प्रक्रिया है वो बहुत लेंदी है। अभी देखो 16 क्यों, क्योंकि 16 सेकेंड हाईएस्ट हो भले ही, पर देखो इसका सोसाइटी इसके आसपास कितना बढ़िया वैल्यूज है, 12 और 14। तो इसका जो नेबरहुड है वो रिच है, इसका देखो हालत 17 का गरीबों के बीच में बैठा है। यस और नो? आप लोग देखो ना 17 को देखो आप लोग, कहां पर है वो, 7 और 5 के बीच में है। इसलिए मैं इतना श्योरिटी के साथ बोल दिया कि वो है। हो ही सकता है कि मेरा भी कैलकुलेशन हो और आंसर गलत आ जाए, बट इसका चांसेस बहुत ही ना के बराबर है, क्योंकि ये बहुत ऑब्वियस है कि नेबरहुड बहुत रिच है, तो मतलब जो सेकंड हाईएस्ट वैल्यू होगा वो मोड होगा। आया समझ में? बट ये इंस्टिंक्ट का आंसर था, रियल लाइफ में इसको कॉपी में उतारना पड़ेगा। कॉपी मत कीजिएगा अब जो मैं लिखने वाला हूं, अब जो मैं लिखने वाला हूं उसको कॉपी मत कीजिएगा, बिकॉज फर्स्ट लेट मी डू इट। आप लोग समझ लोगे उस प्रोसेस में और फिर छाप लेना। क्लास भी रिकॉर्ड हो रहा है और ऐसे भी मैं 5 मिनट 10 मिनट वेट करूंगा, ठीक है ना? सुनना अभी बात को, सीधा बात। सबसे पहले हम लोग बनाएगा ग्रुपिंग टेबल। क्या बनाएगा बोलो? ग्रुपिंग टेबल। ग्रुपिंग टेबल, हर्षित तुम बोला नहीं साथ में सबकी ग्रुपिंग टेबल, बोलो हर्षित ग्रुपिंग। वेरी गुड। तुम हर्षित हंसता है तो अच्छा लगता है, तुम हंसता क्यों नहीं है? हंसो आराम से, ठीक है कि नहीं है? इधर पे ध्यान से देखो, अब यहां पर ध्यान से सुनना। ये है वैल्यूज, ये है वैल्यूज, और यहां पर जो है ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ दोज वैल्यूज। इसका मतलब है, प्लीज सुनिएगा, मार्क्स, और यहां हो गया, यहां हम लोग यूज करेंगे एफ वर्ड, मतलब फ्रीक्वेंसी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अभी यहां पर समझना, मार्क्स में आप लोगों का कहां से कहां तक है, 1 से 12 तक है, तो साफ 1 से 12 तक लिखेंगे एकदम। अच्छा, यहां पर ना कंजूसी नहीं चलेगा, इसका मतलब है जगह थोड़ा सा ज्यादा यूज कीजिएगा। क्यों बोल रहे हैं आपको समझ में आएगा अभी थोड़ा देर में। जगह थोड़ा ज्यादा यूज करना है, और हम देख रहे हैं कि आप लोग कॉपी करने का चेष्टा कर रहे हो ऑनलाइन वालों, मत करो ये चीज, दिक्कत होगा। सुनो, मैं 1 से 12 तक लिखा है ना, थोड़ा सा जगह छोड़ के लिखना है, दैट इज एडवाइजेबल। ये हुआ। अभी एक बार मैंने वैल्यूज लिख दिया, प्लीज पे अटेंशन ना, उनका फ्रीक्वेंसीज भी आजू बाजू लिखना है। क्या फ्रीक्वेंसीज भी आजू बाजू लिखना है? तो ये हो गया 4, 7, क्या क्या था बोलते जाओ ना, 8, 12, 16 है ना, आगे बराबर बात है। अब यहां से पिक्चर शुरू होता है, सुनना। इसको मैं कॉलम 1 बोलता हूं, स्वास्तिक। कॉलम नंबर 1 क्या बोलेंगे स्वास्तिक? कॉलम नंबर 1। अभी इधर पे ध्यान दो दोस्त, अब मैं बनाता हूं कॉलम नंबर 2। और कॉलम नंबर 2 क्या होगा देखो, हर दो दो का ऐड करना है, हर दो दो का ऐड करके वैल्यूज लिखते चलना है। फिर से बोलो क्या करना है? हर दो दो को ऐड करके वैल्यूज लिखते चलना है। सर बात कुछ समझ में नहीं आया हम लोग को, अभी समझ आएगा, देखना अभी यहां पर, सुनते जाना सुनते जाना। 4 + 7 कितना हुआ बोलो? 11। अभी सुनो यहाँ पे, 4 और 7 अगर आप लोगों का 11 हुआ ना, यहां पर देखो 11 लिखा हूं, सुनते जाना। अभी 11 का जगह भी चेंज करूंगा, चिंता मत करना, बट पहले सुनते चलो ना क्या चल रहा है। 4 और 7 हो गया 11, अब भूल जाओ 11 को, भूल जाओ इसको। 8 और 12 को जोड़ के कितना आता है? ग्रुप ऑफ 2 में बोला, क्या बना रहा हूं? ग्रुप ऑफ 2, ग्रुप ऑफ 2। छोड़ देंगे एक वैल्यू को, जो बच गया लास्ट में वो छूट जाएगा। आते हैं ना उस, आप जो उस चीज को चेंज करना है ना, मैं इसका और भी क्वेश्चंस कराऊंगा जो कंटिन्यूअस सीरीज में भी है, तब यू विल गेट द आंसर। अभी सुनो, शी इज आस्किंग कि ऑड हुआ तो, ऑड हुआ तो जो वैल्यू बच गया वो बच गया, हटाओ छोड़ दो उसको।
समझो अभी अभी समझ आ रहा है ना। 4+7 हो गया, 8+12 हो गया। वैसे ही आपको 16 और 14 करना है, क्या करना है, ऐड। करेक्ट है। तो यहां पर आ गया 30। 16 और 14 आप लोगों ने किया, तो ये आप लोगों का आ गया सर 30। फिर इसके बाद जो है 9 और 7 करना नहीं, क्या 16 आ गया। फिर आ रहा है 17 और 5 22, और 3 और 2 5। अब रिद्धिमा क्या बोल रही थी, मैं लिख देता हूं ना। मान लीजिए ये 13th वैल्यू और यहाँ 1 लिखा है रिद्धिमा, क्योंकि 3 और 2 5 होता है। 1 किसी के साथ भी जोड़ी बन रहा है क्या इसका, नहीं, इग्नोर। 1 को इग्नोर कर दो। अभी देखो होगा, सभी का इग्नोरेंस होगा। ये स्टेप 1 हुआ है, लेवल 1 हुआ है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अभी लेवल 2 जो आपका ऑड वाले बात को आंसर कर देगा, अभी सुनते जाना। अब हम लोग क्या करेंगे एवरीवन, ग्रुप 2 है, अब हम लोग ग्रुप 3 में जाएंगे, प्लीज पे अटेंशन। अब हम लोग जाएंगे ग्रुप 3 में, और अब हम लोग 4 को स्किप कर देंगे। अब हम लोग क्या स्किप कर देंगे, बोलो। 4 को स्किप कर देंगे। मतलब ये 4 को स्किप कर दिया, पहला वैल्यू को स्किप कर दिया, पहला वैल्यू को स्किप कर दिया। क्या करना है, पहला स्टेप क्या है, मैं बताता हूं स्टेप क्या है, समझ में आएगा तुम लोग को। खत्म करता हूं मैं, यहां पे 4 से 5 कॉलम बनाने वाला हूं। पहला कॉलम क्या था, दो 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 ऐड, किसी को इग्नोर मत करो, दो 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 ऐड करो, किसी को इग्नोर मत करो। दूसरा स्टेप, पहला वैल्यू को स्किप करो, दो 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 ऐड करो। तो रिद्धिमा अगर ऑड सीरीज होगा तो इस बार वो लास्ट वाला काउंट हो जाता, ठीक है ना। सेकंड बात हो गया। तीसरा स्टेप, अब 3 3 3 को ऐड करो। चौथा स्टेप, पहला को स्किप करो और 3 3 3 को ऐड करो। पांचवा स्टेप, 2 को स्किप करो और 3 3 3 को ऐड करो। सुन के लेंदी लग रहा है, बट रियलिटी में बहुत इजी है। देखो ये क्लियर है, हमने क्या किया, दो दो को ऐड किया, क्या किया बोलो, दो दो को ऐड किया, क्या किया बोलो ना, दो दो को ऐड किया। एवरीवन फिर से बोलो, क्या किया, एग्जैक्टली दो दो को ऐड किया। तो अभी एवरीवन व्हेन वी हैव डन दिस, व्हेन वी हैव डन दिस कि हम लोगों ने दो दो को ऐड किया है, तो अभी 4 को तो स्किप कर दो। 7 और 8 आपका ऐड करके कितना आ रहा है बताइए, 15 आ रहा है। तो 7 के बाजू में देखो 15 लिख दिया हूं मैं। सर 12 और 16 को ऐड करके सर कितना आ रहा है आपका, 28। 4 को इग्नोर किए, 4 को इग्नोर किए। 14 और 12 और 16 हो गया ना। 14 और 9 को ऐड करके क्या आ रहा है, 23। 7 और 17 को ऐड करके क्या आ रहा है, 24। और 5 और 3 को ऐड करके क्या आ रहा है, 8। और क्या क्या था बोलो, किसको किसको ऐड किए थे, 5 और 3 को। और यहां पे लास्ट वाला छूट गया, छूट गया, कुछ नहीं हो सकता, है या ना। यस सर, आ रहा है समझ में, जो छूट गया वो छूट गया। तो मतलब मैंने क्या किया, पहले दो दो ऐड किया, फिर पहला वैल्यू छोड़ के दो दो ऐड किया। अच्छा सर हम सही कर रहे हैं, ऐसा कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। तुम देख, जो लोग पहले छूटा था अब उन लोगों का लाइफ सेट हो गया। देख पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, अब यहाँ पे देख वैल्यू आ गया, खाली था 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 वैल्यू आ गया। और ये भाई का जो है, क्या ही बोले इसका, समझ में आ गया ना। कुछ लोग ऐसा होता ही है लाइफ में भी, ठीक है कि नहीं, लोगों को कुछ ही नहीं होगा। ये वो है भाई 12 का। समझ आया क्या, फिर से बोल रहा हूं, जोक्स असाइड मैंने क्या किया, पहले दो दो ऐड किया, पहले बोलो दो दो ऐड किया, फिर एक छोड़ा और फिर दो दो ऐड किया। चमका बात सर। अब मैं ऐड करूंगा 3 3 बार, कितनी बार, 3 3 बार। अब यहां पर देखना फोर्थ कॉलम, फोर्थ कॉलम 3 3 बार ऐड करेंगे। तो भाई ऐसा है, एक बात बताएं आप लोग, क्या आ रहा है, 4+7+8 कितना आ रहा है बोलो, 11 और 8 19 आ रहा है क्या, ठीक है भाई। अभी 4 7 8 को इग्नोर करो, 12 और 16 हो गया 28, और 14 कितना हो गया बताओ, 42। आप लोगों ने बोला 42। मैं हमेशा पहला वैल्यू के बगल में लिख रहा हूं, हमेशा पहला वैल्यू के बगल में लिख रहा हूं। तो 18 और 42, अच्छा 9 7 और 17 कितना हुआ बोलो, 16 आई थिंक आपका 33 आ रहा है क्या, चेक कर लेना एक बार, कुछ वैल्यू मिस्टेक नहीं हो। 33 आ रहा है, पीपल आर सेइंग सो बिट, 33 आ रहा है, बराबर बात है, 33 आ रहा है, ओके। क्या क्या स्किप किए थे हम लोग बताओ तो, 9 7 और अभी क्या क्या ऐड किए थे, 4 ये ऐड किए थे ना अभी। तो बचा कौन, 5 3 और 2, 2 का नंबर आ गया। तो 5 3 और 2 कितना होता है बोलो, 10 10। तो 5 3 और 2 हो गया 10। तो 5 के बाजू में क्या आ जाएगा बोलो, 10 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यस सर,
ये हुआ फोर्थ कॉलम। सर क्या किए एक बार फिर से बताओ आप, मैं फिर से बोलता हूं मैंने क्या किया, एक बार सुनते चलिएगा। व्हाट आई हैव डन इज बेसिकली, मैंने पहला को कंसिडर करके दो दो ऐड किया, पहला छोड़ के दो दो ऐड किया, अब तीन तीन ऐड किया। अब मैं क्या करूंगा, पहला छोड़ के तीन तीन ऐड करूंगा, पहला छोड़ के तीन तीन ऐड करूंगा। यहां पर जो है पहला छोड़ के तीन तीन ऐड करने वाला हूं। तो यहां पे सुनो, पहला छोड़ दिया, 4 छोड़ दिया, 7 8 15 और 12, अरे एक एक करके रुको, 7 8 15 और 15 और 12 27। सो यू पीपल आर सेइंग कि सर 27 लिखो, यहां पर ये देखो 27 लिख दिया। फिर 16 14 30 और 9 39, तो यहां पर देखो 39 लिखा मैं, एक सेकेंड ना, 29 है, 7 17 24 और 5 29, ये मैं 7 के बाजू में लिखा, मतलब पहला वैल्यू के बाजू में लिखा, ठीक है। 7 17 और 5 था ना, और उसके बाद आगे बढ़ रहा है क्या कहानी, नहीं बढ़ रहा है, कोई बात नहीं। अगर 3 नहीं है तो हम तुमको कंसिडर नहीं करेगा। अच्छा, एक छोड़ा था, अब कितना छोड़ेगा, एग्जैक्टली अब 2 छोड़ेगा, विच इज द लास्ट स्टेप। कितना छोड़ेगा, 2। तो 4 और 7 को भूल जाओ, 4 और 7 को भूल जाओ, बचा क्या बोलो, 8 12 और 16। 4 और 7 को निशी भूल गए, तो 20 और 16 कितना होता है, 36, ये आ गया। फिर 14 9 30 आ गया। फिर 17 5 कितना, 22 और 3 25 आ रहा है, चेक कर लेना, यस सर 25 आ रहा है। इसको बोलते हैं ग्रुपिंग टेबल। क्या बोलते हैं, ग्रुपिंग टेबल। चमका, अरे भाई कुछ नहीं है यार, प्लस किया है खाली, पहले दो 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 प्लस किया है। अब ना मन समझा तेरे को क्यों बुलाया था, ठीक है कि नहीं, दो 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 ऐड किया, फिर एक छोड़ा, फिर दो 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 ऐड किया, फिर दो छोड़ा। हाँ पहले तो हम लोग समझो बात को, पहले एक कंसीडर करके, फिर एक छोड़ के दो दो, फिर अब शुरू से ही तीन 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 तीन, फिर एक छोड़ के तीन तीन, फिर दो छोड़ के तीन तीन। यस और नो, यस सर। अभी इसके बाद ये हो गया ग्रुपिंग टेबल, ये हो गया ग्रुपिंग टेबल। अब होगा, अब बनेगा एनालिसिस टेबल। क्या बनेगा, एनालिसिस टेबल। मैं बोला था 2 टेबल बनेगा। एनालिसिस टेबल के बाद सम हो जाएगा अपने आप ही। ये देखो यहां पे, एवरीबॉडी हेलो, ये है कॉलम नंबर, और ये जो भी यहां पर अभी वर्टिकली लिखा था ना, विच इज मार्क्स, विच इज बोलो बोलो मार्क्स, जिस चीज को वर्टिकली लिखा था अभी उसी चीज को हॉरिजॉन्टली भी लिखना होगा। तो मार्क्स का अपने लोग बनाएंगे कॉलम इस तरह से, और कॉलम नंबर नीचे की तरफ। मार्क्स कितना था भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, करेक्ट है। और फिर एक सेपरेशन क्रिएट कर देंगे, ठीक है कि नहीं है, एक सेपरेशन बेसिकली क्रिएट होगा, ये मार्क्स का है, यहां पर जो भी मार्क्स दिया हुआ है ना वो आएगा। और अब आप लोग जो है यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, एवरीबॉडी ध्यान दीजिएगा। आप लोग अगर देखें, आप लोगों का कॉलम नंबर लिखा हुआ है, यहां कितना ठो कॉलम बना है, अगर आंख खोले तो 1 2 3 4 5 6, स्वास्तिक अग्रीड है भाई, तो 6 कॉलम बना है। तो कॉलम नंबर देखो मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6, हुआ हर्षित। अब क्या है समझो, अब देखो, अब तुमको ना विनर बताना है, बस हो गया सब खत्म, विनर बताना है। कॉलम 1 में निशी, कॉलम 1 में हाईएस्ट या विनर कौन था बताओ तो, 17 था, कौन था बोलो, 17 था। कॉलम 1 में विनर कौन था निशी, 17 था निशी, यस और नो, यस सर, निशी टेलिंग यस सर। और मैडम 17 किसके बगल में था, 9 के बगल में, तो फर्स्ट कॉलम का विनर कौन, 9। तो कॉलम नंबर 1 के बगल में जाके 9 की तरफ हम लोग लिखेंगे जीत गया, टिक मारेंगे, क्या मारेंगे, टिक। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब देखेंगे कॉलम नंबर 2 का विनर कौन है। कॉलम नंबर 2 का विनर कौन है, 30 है ना, आई गेस 30 है। और 30 किसके बगल में है, 5 के, अरे किसके बगल में है, 35 के बगल में है। तो सेकंड कॉलम का विनर कौन हुआ, 5। देखो सेकंड कॉलम के बगल में जाके जो है 5 कर दिया। थर्ड कॉलम का विनर देखते हैं क्या था, 28। और 28 भैया किसके बगल में है बोलो, 4 के बगल में है, 4 के बगल में है। तो 4 4 4 4 ये रहा, 4 ये रहा, 4 थर्ड कॉलम का विनर।
फोर्थ कॉलम का जो विनर है कौन है? 42। कौन है बोलो? 42। तो फोर्थ कॉलम का भी विनर 42 है, तो 4 ही होगा, क्योंकि 4 ही है ना। 42 हाईएस्ट है, वो किसके बगल में है? 4 के बगल में। तो फोर्थ कॉलम का विनर कौन है? 4 है। बढ़िया बात है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉलम पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या था बोलो? 39, जो कि किसके बगल में है? 5 के बगल में। 39 किसके बगल में है? 5 के बगल में है। अरे 5 कहां गया? ये रहा। तो फिफ्थ कॉलम का विनर हो गया 5। फिफ्थ कॉलम का विनर कौन हुआ? 5। और सिक्स्थ कॉलम जो है, एवरीबडी, सिक्स्थ कॉलम में जो टोटल आप लोगों का आया है, एक जगह पे आया 36, एक जगह पे आया है 36, सुनना, एक जगह पे आया है 36, और एक जगह पर आपका कौन आया है बताओ ना। अच्छा, इसमें एक चीज और बोलता हूं, एक चीज और बोलता हूं, इस प्रक्रिया में एक चीज और बोलता हूं। शुरू से एक बात, ये जो कर रहे हैं वो सही है, बट आइडियली क्या करना चाहिए अब वो बताता हूं। ये ठीक है, हाँ, इसमें हम वापस से एक बार बताना चाह रहे हैं, इसलिए वो विनर को तो टिक करोगे ही, एकदम ठीक कर रहे थे, पर वो विनर बनाया कौन कौन सा वैल्यू ऐड होके, वो भी करना है टिक। सर आप क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अभी आएगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम शुरू से शुरू कर रहे हैं ना। टाइम लगता है ये वाला, जो कॉन्सेप्ट टाइम लगता है, विच इज ओके। देखो, 9 के बगल में कौन है? 17। तो भैया 9 के बगल में 17 है, तो पहले जैसे मैंने टिक मारा, फर्स्ट कॉलम का विनर कौन हो गया? 9। यहां तक क्लियर है? तो शो ऑफ हैंड्स, कम ऑन। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, 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 सुनो। अब खतरनाक बात हम बोलेगा, देखना। हाईएस्ट कौन है बोलो? 30। कौन है? 30। 30 किसको किसको ऐड करके आया था बोलो? 16 और 14 को। 16 मतलब ऐड करके तो आया था, बोलो ना किसको? 16 और 14 को। 16 और 14 को। तो अगर 16 और 14 को ऐड करके आया, तो 16 14 किसके बगल में है? 5 और 6 के बगल में। तो टिक सिर्फ 5 को मत मारो, 6 को भी मारो, उसको खराब लग सकता है ना। तो 5 और 6 को दोनों को मारेंगे। सेकेंड कॉलम कहां गया? ये रहा, 5 और 6। हाँ, क्या आप कुछ पूछ रहे हो? क्लियर है? एक बार फिर से बोल। बिल्कुल कर सकते हैं भाई, तेरा पूरा पैसा दिया हुआ है, क्यों नहीं करेंगे। इधर पे ध्यान से सुनो। बच्चा बोल रहा है कि सर ये स्टेप फिर से बोलो। मैंने हर्षित ये बोला बाबू कि 30 इस कॉलम का टोटल है। हर्षित, इसके पहले तो खाली ये बोला कि 17 हाईएस्ट है ना। तो 17 किसके बाजू में है? 9 के बाजू में, तो टिक मार दिया। फिर मैं बोला हर्षित कि अब 30 हाईएस्ट है, लेकिन 30 सिर्फ 16 की वजह से नहीं आया, 14 की वजह से भी आया, 14 का भी मेहनत है। तो 5 और 6 दोनों को टिक मारो। अभी क्लियर है क्या हर्षित? अच्छा, अभी आगे बढ़ते हैं और बेटर होगा बात। 28 देखो, किसको देखो बोलो? 28 को। अरे किसको देखो? 28 को। अरे हाईएस्ट है ना, इसलिए उसको देख रहे हैं। 28 नंदिनी किसको किसको ऐड करके आया मैडम? 12 और किसको? 12 और लिपिका, हाँ या ना? 12 और 16 को। और 12 और 16 किसके बगल में है बोलो? 4 और 5 के बगल में। 4 और 5 के बगल में, तो तारीफ तो देखो दोनों का होना चाहिए। दोनों के बाजू में टिक मारा, हाँ या ना बोलो? यस सर। उसके बाद आता है क्या? फोर्थ कॉलम ना। फोर्थ कॉलम में हाईएस्ट कौन है? 42। लेकिन मैंने शायद इधर पे 3 3 ऐड किया था क्या? हाँ सर। तो 3 3 क्या क्या ऐड किया था? 12, 16 और 14। तो मतलब 4, 5 और 6, बोलो बोलो। 4, वेरी गुड। तो फोर्थ कॉलम का जो विनर है, उसमें 4, 5 और 6 तीनों ही कंट्रीब्यूट किया है। फिफ्थ कॉलम का विनर कौन है बोलो? 39। 39 किसको किसको ऐड करके आया? 16, 16, 14 और 9। 16 है 5 के बगल में, 14 है 6 के बगल में, और 9 है 7 के बगल में। तो 5, 7 को करो, है ना? हाँ या ना? फिफ्थ कॉलम का बात किया हूं ना, हाँ। और लास्ट कॉलम है आपका 36। 36 आया कैसे? 8, 12 और 16, यानी कि 8, 12 और 16, यानी कि 3, 4 और 5। हमेशा देखना मार्क्स पे है, तो 3, 4 और 5 पे, 3, 4 और 5 पे, 3 पे टिक मारो, 4 पे टिक मारो और 5 पे टिक मारो। अब सबका टिक को ऐड करो। अब कितना तो टिक हुआ? 3 को कितना टिक मिला बोलो? 1। 4 को कितना टिक मिला? 3। 5 को कितना टिक मिला? 5। 6 को कितना टिक मिला? 3। 7 को कितना टिक मिला? 1। जिसको हाईएस्ट टिक मिला वही है मोड। हाईएस्ट नंबर ऑफ टिक किसको मिला? 5 को। अरे हाईएस्ट नंबर ऑफ टिक किसको मिला? मोड इज 5। कोई इज्जत ही नहीं है। 9 को एक टिक मिला, उसको देखेंगे भी नहीं हम लोग। लो लिख भी देता है।
अरे आया कि नहीं आया समझ में? अच्छा तुम लोग को ये याद है क्या, हम आंसर क्वेश्चन देखते ही बोल दिया था। तो ये ऐसा नहीं है कि कुछ सुपर पावर है, तुम लोग भी अब कॉन्सेप्ट समझ गया है, तो तुम लोग भी अब नेबरहुड वैल्यूज की तरफ ध्यान देगा, है कि नहीं है? हर्षित जो लोग आसपास रहते हैं उन पे भी तो ध्यान देना पड़ेगा, यस और नो? यस। वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। हुआ, अगर बच्चा ठीक बोल रहा है, सेम नंबर ऑफ टिक आया, सर एग्जामिनर सोच लिया कि आज बदमाशी कर ही लेगा, वो इधर पे भी 5 टिक आ गया, इधर पे भी 5 टिक आ गया। निशी समझ रहे हो बच्चा क्या पूछ रहा है, कि दोनों जगह सेम नंबर टिक आ गया। ऐसा क्वेश्चन को बोलते हैं बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। बाई मॉडल का मतलब होता है कि इसमें एक मोड नहीं है, दो मोड है। ठीक है कि नहीं है? यस सर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। अब कॉपी कर लो फटाफट, फटाफट कॉपी करो। सब कोई कॉपी करो फटाफट। ट्वेंटी फाइव था आई गेस, जो भी है, जो भी वैल्यू था लिख लेना भाई। सॉल्व करें प्लीज। अरे कॉपी कर रहा है, वेरी गुड। कर रहा है। ऑनलाइन वालों कोई भी क्वेश्चन है किसी भी किस्म का पूछ सकते हो। ऑफलाइन कोई भी क्वेश्चन है बोलो। हाँ तो बोलो बोलो बोलो। रिद्धिमा तुम्हारा क्वेश्चन है, तुम बोलो। समिता क्वेश्चन। एक एक सेकंड अंजलिना, एक सेकंड, हाँ बोलिए फिर से। अच्छा जो 3 वाला है वो आपको नहीं समझ आया क्या? 5 और 6, ठीक है। पहले आप कॉपी कर लो फिर हम रिपीट कर देते हैं, ठीक है ना?
लक्ष्य समझ आया क्या? हाँ, अभी एंजेलिना आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि आपने डाउट पूछा था। मैडम ऐसा है कि 5 और 6 में 39 हाईएस्ट है, ये तो बताइए आप अग्री करते हो? एंजेलिना 39 मैडम किसको ऐड करके आया? 16, 14 और 9 को, हाँ या ना? मतलब 16 है 5 के बगल में, 14 है 6 के बगल में और 7 के बगल में, हाँ या ना? तो बस 5, 6 और 7 तीनों को टिक कर दिया, देखो 5, 6 और 7। क्लियर है नहीं क्लियर है बताइए? हाँ हाँ। अच्छा, कि वो वैल्यू कैसे आया? ओके ओके, ठीक है, बताता है। अच्छा, शी इज आस्किंग कि भाई 27 कैसे आया? मैडम ऐसा है कि उसके लिए आप पहले देखिए फोर्थ कॉलम। फोर्थ कॉलम में व्हाट डिड वी डू? एंजेलिना फोर्थ कॉलम में हम लोगों ने पहले 4, 7 और 8 ऐड किया, यस और नो? फिर उसको छोड़ के नेक्स्ट तीन, फिर उसको छोड़ के नेक्स्ट तीन, यस और नो मैडम? राइट सर। लेकिन अब जो आप फिफ्थ कॉलम का बोल रहे हो, उसमें मैंने 4 को स्किप कर दिया, 4 को इग्नोर कर दिया। 4 को इग्नोर करने के बाद 7, 8 और 12 को किया, 16, 14 और 9 को किया, या बाकी तीनों नंबर्स को किया। समझ आया कि नहीं समझ में आया? खाली पहला नंबर बात दे दिया और फिर नेक्स्ट तीन ऐड किया। और सिमिलरली मैडम, सिक्स्थ कॉलम के लिए मैंने पहला दो नंबर को स्किप कर दिया और फिर नेक्स्ट तीन ऐड किया। हुआ क्या? अच्छा, अभी दोस्तों हेडिंग डालो कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज समझ में आ गया ना? जहां पे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 है। इसका एक फॉर्मूला है। बट कर ले, कॉपी कर ले। और हर्षित सब सही है? आज क्या प्लान है क्लास के बाद? किसके? हाँ बोलो ना। नहीं, वो तो तुम्हारा बात पे डिपेंड करता है, ऐसे कैसे होगा? क्वेश्चन में बोला हुआ रहेगा यस। नहीं, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कुछ बोला नहीं है, तब आप इंस्पेक्शन से आंसर लिखाइए। नहीं, सबसे पहले मैं एडवाइस करूं, मार्क्स देखिए। अगर आपको एक नंबर मिल रहा है तो यू नो व्हाट टू डू। बट अगर आपको 3, 4 या 5 नंबर मिल रहा है तो यू नो व्हाट इज टू बी डन। इजी क्वेश्चन, और क्या। क्लियर है क्या? नंदिनी समझ आ रहा है? वेरी गुड। अभी एवरीबॉडी, नेक्स्ट है कंटिन्यूअस सीरीज। नेक्स्ट है, बोलो, कंटिन्यूअस सीरीज। 3 से 4 नंबर तो मिनिमम आता है, जनरली जो देखे हैं वो 5 का आता है। ठीक है कि नहीं है? कंटिन्यूअस सीरीज। दोस्तों कंटिन्यूअस सीरीज में एक फॉर्मूला है, बहुत ही प्यारा फॉर्मूला है। ये पहले का लर्न किया हुआ होगा आप लोगों का। बोलिए, लोअर क्लास इंटरवल ऑफ मॉडल क्लास, बोलो। लोअर, नमन बोल, 5 बार बोल।
प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, प्लस बोलो बोलो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल क्लास होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल क्लास माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट मॉडल क्लास इनटू क्लास इंटरवल, इनटू क्लास इंटरवल। फटाफट लिखिए, मैं मीनिंग बता दूंगा, इतना कुछ क्लास इंटरवल ना, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हाँ क्या बोला, नहीं बोलना। देखो भैया तुम मैथ छोड़ दिया, छोड़ दिया, मतलब इस टॉपिक को मत छोड़ना, क्योंकि छोड़ का स्पेलिंग दो तरीके से लिखा जा सकता है। अगर तुम पहला वाला छोड़ा तो तुम्हारे साथ दूसरा वाला हो सकता है एग्जाम में। अभी यहाँ पे सुनना, अभी यहाँ पे सुनना। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि यहाँ पर ना ये वाला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी सर तो ये तो आसान है, इसमें L1 होता है लोअर क्लास इंटरवल ऑफ मॉडल क्लास, बोलो बोलो लोअर क्लास इंटरवल ऑफ मॉडल क्लास, बोलो बोलो लोअर क्लास इंटरवल ऑफ मॉडल क्लास। FM हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल क्लास, F1 हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट मॉडल क्लास, और I हो गया क्लास इंटरवल, और I हो गया क्लास इंटरवल, और I हो गया क्लास इंटरवल, और I हो गया क्लास इंटरवल। सर अगर, अच्छा मैं एक काम करूंगा, इसका जो ग्रुपिंग और एनालिसिस का वर्जन है ना वो मैं नेक्स्ट डे दिखाऊंगा, बट अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा जो हम लोग कर रहे थे। अगर ये लोग बोलता कि ग्रुपिंग का दरकार नहीं है, इंस्पेक्शन से सॉल्व कर दे, ठीक है ना, फिर ग्रुपिंग से ये वाला सम्स भी सॉल्व होता है, वो मैं बताऊंगा अपकमिंग क्लास में। क्वेश्चन लिखो पहले, कैलकुलेट मोड बाय इंस्पेक्शन मोड मेथड। इंस्पेक्शन बोला है तो बढ़िया है, रिलैक्स्ड है। यहां दोस्तों लिखा हुआ है एज, और ये लिखा हुआ है कितने लोग, नंबर ऑफ पर्सन्स। बे तेरा, नंबर ऑफ पर्सन्स इधर लिखो, आप लोग लिखो एज में 20 से 25 है 5 जने, 25 से 30 है 7 जने, 30 से 35 है 8 जन, 35 से 40 है कितना भाई 18 जन, 40 से 45 है आपका 25 जन। ये सम, हालांकि हम सेम सम नेक्स्ट डे आप लोगों को बताएगा अंडर द ग्रुपिंग मेथड, बट अभी इसको ऐसे सीख रहे हैं। 45 से 50 हो गया 12 जन। अच्छा, और नेक्स्ट क्लास में जब भी मैं स्टार्ट का रखूंगा ना, प्लीज सिट विथ ग्राफ शीट्स, बिकॉज उस दिन ग्राफ बताएगा आप लोगों को, है ना। 55 से 60 हो गया 5 जन। होचे अभी आप लोगों को सबसे, क्या हुआ, सबसे पहले आप लोगों को मॉडल क्लास पता करना है। क्या पता करना है, मॉडल क्लास। देखो शौर्य को पता है मॉडल क्लास कौन सा होता है, बोलो शौर्य, बोला था तुम, इसको पता होगा। मॉडल क्लास वो होता है जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है। स्वास्तिक सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 25 है, तो ये हो गया मॉडल क्लास। क्या हो गया, मॉडल क्लास। क्या हो गया बोलो, मॉडल क्लास।
साम्यता बात समझ आया? अब मैडम ऐसा है साम्यता, फॉर्मूला क्या था? लोअर क्लास इंटरवल ऑफ मॉडल क्लास। अरे बोलो, लोअर, फिर से बोलो, फिर से बोलो, एक बार और। तो लोअर क्लास इंटरवल ऑफ मॉडल क्लास जब तुम कर रहे हैं तो तुम्हारा निकल कर आ रहा है, लोअर क्लास इंटरवल कितना है बोलो? 40। लोअर का मतलब लेसर वैल्यू नंदिनी, लेसर वैल्यू, प्लस क्या लिखा हुआ है साम्यता, ध्यान दीजिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। साम्यता फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास कितना है मैडम? 25। तो अब आप लोग देखिए यहाँ पे 25 माइनस साम्यता क्या लिखा हुआ है बोलो? फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल क्लास। तो इसके पहले क्या है साम्यता मैडम? 18 है, वेरी गुड। फिर जो मॉडल क्लास है उसमें डबल करना है। 2 का डबल कितना, मतलब 25 का डबल कितना? 50, माइनस प्री मॉडल क्लास मतलब पहले वाला, और रजित पोस्ट मॉडल क्लास का मतलब बाद वाला। पहले वाला माइनस किए और अब बाद वाला माइनस करेंगे। रजित चमका नहीं चमका? देख, ये है मॉडल क्लास, माइनस प्री मॉडल क्लास मतलब 18 किया, नीचे में जाके मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी को डबल किया, प्री मॉडल क्लास माइनस किया, और इसके बाद वाला कौन सा है? पोस्ट मॉडल क्लास 12, वो भी माइनस किया। हाँ या ना बोल? इनटू क्लास इंटरवल मतलब कतो गैप? 5 गैप। अरे 5 का गैप है तो 40 से 45 में वो मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना सा बात है। 40 प्लस 7/50 माइनस 30 कितना होता बोलो? 20 इंटू 4। इंटू 5 है तो ये 4 हो गया। 40 प्लस 7/4 यानी 40 प्लस 1.75 यानी 41.75, दैट इज द मोड। लेकिन अब इसमें जो मैं नेक्स्ट डे तुमको सस्पेंस दिलाऊंगा, नेक्स्ट डे अब मैं जो तुमको सस्पेंस बताता हूं वो ये है, लिखा समझा? कैसे पता नहीं, ठीक है आंसर सही है गलत है वो डिलेमा नहीं है। लिपिका हम तो बस फ्रीक्वेंसी देख के ही बोल दिया कि ये मॉडल क्लास होगा, क्या सबूत है कि यही मॉडल क्लास है? तो सच में मॉडल क्लास कौन सा है कौन बताता है? ग्रुपिंग और एनालिसिस टेबल। फॉर्मूला यही लगेगा नमन, लेकिन पहले तुमको पता लगाना पड़ेगा कि यही है क्या मॉडल क्लास। दैट्स इट, गुड बाय एवरीवन।